प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने, आपके लोग और खुदावन का वचन आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। और मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर निर्बलों को चुनता है, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 1:26 में लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि मैंने जगत के नीचों को और निर्बलों को और तुच्छों को, जो कुछ भी नहीं, उनको चुन लिया है कि उन्हें, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उन्हें व्यर्थ ठहराए, और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परमेश्वर अपनी सामर्थ को सिद्ध करने के लिए निर्बलों को चुनता है, ताकि जब दूसरे लोग निर्बलों को आशीषित होते हुए देखें तो परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इतनी पढ़ाई की है, लेकिन इतना पढ़ी लिखी होने के बाद भी मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जो ज्ञान हमें परमेश्वर देता है, चाहे वो पढ़ाई का हो, वो हमारे जीवन में तभी काम करता है जब हम बोलकर दूसरों को समझा पाते हैं, क्योंकि उद्धार के लिए और छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। पर मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी कमज़ोरी, सबसे बड़ी शर्मिंदगी, सबसे बड़ी निर्बलता थी कि मैं बोलकर कुछ भी नहीं कह सकती थी, और मैं अपने शिक्षक से धीरे से जाकर बोलती थी कि मुझे कुछ भी खड़े होकर बोलने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती हूँ। मेरा पूरा परिवार मसीह में था, वो मुझे परमेश्वर के बारे में बताते थे, लेकिन मैं उस समय परमेश्वर की विरोधी थी। एक दिन परमेश्वर की मुझ पर अद्भुत कृपा हुई। वो ईस्टर का दिन था, जब मेरा पूरा परिवार चर्च के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं लेटी हुई थी। तभी एकदम से परमेश्वर की सामर्थ मेरे शरीर पर उतरी और उसी समय मेरा पूरा शरीर पाताल में धंस गया। मेरी आंखें खुली थी और मेरे माता पिता मेरे सामने चर्च के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मेरा शरीर पाताल में ज़मीन से ऊपर आया, और फिर मैंने अपने आप को अपने चेन्स के मैंने अपने आप को बेड के ऊपर लेटी हुई पाई, और तब मेरे कानों में यह आवाज़ें आने लगी कि मेरी बेटी, परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है। उसने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है, ताकि वो अपनी सामर्थ को दूसरों में सिद्ध कर सके। तब वो ईस्टर का दिन था, जब मैं पहली बार चर्च में गई थी। हम आर्थिक तौर से इतने गरीब थे कि जब हमने चर्च में जाना आना होता था, तो लोगों से किराने की दुकान से हम उधार लेकर चर्च आते थे। वचन में लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन चर्च जाना ज़रूरी है, तो हम वचन को पूरा करते थे। कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई शर्मिंदगी हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर पाई। उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर ने मुझे अपने आपके आत्मिक पिता और मेरे मेंटर को के लिए मुझे चुना,
और उसके बाद मेरी शर्मिंदगी को और मेरी निर्बलताई को दूर किया। आज न केवल इस चर्च के लोग बल्कि सभी ब्रांचों के लाखों लोग मुझे सुन पा रहे हैं। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है जो कमज़ोर हैं, जो निर्बल हैं, जो पवित्रताई के साथ उसके कामों को कर सके, ताकि कल को कोई यह ना कह सके कि मैं अपनी ताकत से मैं सफल हुआ हूँ और लोग अपने ऊपर घमंड ना करने पाए। इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के वचनों पर पवित्रताई के साथ रोज बाइबल पढ़े, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर एक दिन आपको गवाही के साथ जरूर खड़ा करेगा। आमीन। और यह घोषणा प्रेरित पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं यह घोषणा करती हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, वो सब पर आपका अनुग्रह हो, वो सब ऊंचे किए जाएं, वो एक बड़ी गवाही के साथ आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जिस तरह आपने पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी की टेस्टिमनी को सुना, मैं बिलीव करती हूँ जैसे खुदावन ने उन्हें ऊंचा किया वो आपको भी ऊंचा करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।